नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। जीके जी इसके 25 महत्वपूर्ण के साथ में जो यूपी ट्रिपल एस सी के वीडियो एग्ज़ाम, जूनियर असिस्टेंट, यूके ट्रिपल एस सी और अन्य वनडे एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। भारत सरकार द्वारा कब तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है? ए 2025 से 26, बी 2024-25, सी 2029-30, डी 2023-24। तो इसका सही आंसर है हमारा ए 2025-26। क्वेश्चन नंबर 2, साइट्स COP19 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ए न्यूयॉर्क, बी पनामा सिटी, सी नैरोबी या डी शर्म शेख। तो इसका सही आंसर है हमारा बी पनामा सिटी। ये सम्मेलन वनों को विलुप्तप्राय जंतुओं और वनस्पतियों से संबंधित है और भारत में बंगाल के आसपास पाया जाने वाला वटांगुर कछुआ जो लाल खोल वाला होता है उसके विशेष संरक्षण के लिए इस प्रस्ताव का समर्थन सभी पक्षकार देशों ने किया है। क्वेश्चन नंबर 3, किसानों के लिए एक साझा क्रेडिट पोर्टल सफल की शुरुआत किस राज्य ने की है? ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा या डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है हमारा सी उड़ीसा और ये पोर्टल किसानों के ऋण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस भारतीय महिला ने अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई है? ए कमला हैरिस, बी रुचिरा कंबोज, सी अरुणा मिलर या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा सी अरुणा मिलर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ए MS धोनी, बी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सी अमिताभ बच्चन या डी नीरज चोपड़ा। इसका सही आंसर हमारा डी नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 6, नवपाषाणिक पुरास्थल जहाँ से गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं? ए बुर्जहोम, बी मोहनजोदड़ो, सी दैमाबाद या डी मांडा। तो इसका सही आंसर है हमारा ए बुर्जहोम। जबकि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते थे और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित था। दैमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी क्षेत्र जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है और मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीनतम सिक्कों को निम्न में कहा जाता है? ए दीनार, बी आहत, सी जीतल या डी नीवी। तो इसका सही आंसर हमारा बी आहत। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक के किस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है? ए प्रथम शिलालेख, बी 11वां शिलालेख, सी 5वां शिलालेख या डी 12वां शिलालेख। तो इसका सही आंसर है हमारा सी 5वां शिलालेख। जबकि प्रथम शिलालेख में पशुबल की निंदा की गई है और 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है और 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की गई है। क्वेश्चन नंबर 9, अकबर ने दीन इलाही की स्थापना कब की थी? ए 1562, बी 1563, सी 1564 या डी 1582। तो इसका सही आंसर है हमारा डी 1582। जबकि 62 में दास प्रथा का, 63 में तीर्थ यात्रा का और 64 में जजिया कर को समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 10, आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से निम्न में किसने पैरवी नहीं की थी? ए PK सहगल, बी तेज बहादुर सप्रू, सी भूला भाई देसाई या डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है हमारा ए PK सहगल। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर जिसमें PK सहगल, गुरदयाल ढिल्लन और शहनवाज खां शामिल थे, इन पर मुकदमा चलाया गया और तेज बहादुर सप्रू, भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू और काटचू इन लोगों ने मिलकर इनकी वकील के रूप में पैरवी की थी और इनका नेतृत्व भूलाभाई देसाई जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11, 1930 के विवाह से संबंधित शारदा अधिनियम के बारे में क्या सही है? ए न्यूनतम 12 वर्ष की लड़की और 14 वर्ष का लड़का,
बी न्यूनतम 14 वर्ष की लड़की और 18 वर्ष का लड़का, सी न्यूनतम 15 वर्ष की लड़की और 20 वर्ष का लड़का, या डी न्यूनतम 13 वर्ष की लड़की और 16 वर्ष का लड़का। तो इसका सही आंसर है हमारा बी न्यूनतम 14 वर्ष की लड़की और 18 वर्ष का लड़का। इस समय जो गवर्नर जनरल था वो इरविन था और इनका पूरा नाम था हरविलास शारदा, जिनके संबंध में ये अधिनियम जो लेकर के आए थे। क्वेश्चन नंबर 12, संचार उपग्रह निम्न में किस मंडल में अवस्थित होते हैं? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी ओजोन मंडल, या डी आयन मंडल। तो इसका सही आंसर हमारा डी आयन मंडल। चूँकि सबसे निचला मंडल क्षोभ मंडल होता है और इसकी ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर तक होती है और इसमें बारिश से संबंधित चीज़ें होती हैं, वर्षा वगैरह। और जबकि समताप मंडल इसकी ऊंचाई 18 से 32 किलोमीटर होती है, वायुयान समताप मंडल में ही चलते हैं। ओजोन मंडल की ऊंचाई 32 से 60 किलोमीटर होती है, जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है। और आयन मंडल इसकी ऊंचाई 60 से 640 किलोमीटर तक होती है। क्वेश्चन नंबर 13, दक्षिणी चीन सागर में चलने वाले चक्रवातों को क्या कहते हैं? ए टाइफून, बी टॉर्नेडो, सी हरिकेन, या डी प्रिकफिल्डर। तो इसका सही आंसर है हमारा ए टाइफून। टॉर्नेडो जो है वो अमेरिका में चलने वाले चक्रवात हैं, हरिकेन अटलांटिक महासागर में चलने वाले चक्रवात हैं, जबकि प्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। क्वेश्चन नंबर 14, नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? ए लिथोफाइट, बी हेलोफाइट, सी हाइग्रोफाइट, या डी जेरोफाइट। तो इसका सही आंसर है हमारा बी हेलोफाइट। जबकि लिथोफाइट चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति है, हाइग्रोफाइट दलदली क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति और जीरोफाइट मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति है। क्वेश्चन नंबर 15, कॉकपिट ऑफ यूरोप निम्न में किसे कहते हैं? ए बेल्जियम, बी रोम, सी वियना, या डी फिनलैंड। इसका सही आंसर है हमारा ए बेल्जियम। जबकि रोम को पोप का शहर और होली सिटी कहते हैं, वियना को स्मारकों की नगरी कहते हैं और फिनलैंड को हजार जिलों की भूमि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी गुवाहाटी, या डी अहमदाबाद। इसका सही आंसर है हमारा सी गुवाहाटी। जबकि मुंबई में शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और अहमदाबाद में वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। क्वेश्चन नंबर 17, 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थीं, निम्नलिखित में 15वीं भाषा कौन शामिल की गई? ए सिंधी, बी कोंकणी, सी मणिपुरी, या डी नेपाली। तो इसका सही आंसर हमारा ए सिंधी। सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ा गया, जबकि 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की संचित नीति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ए अनुच्छेद 267, बी अनुच्छेद 148, सी अनुच्छेद 280, या डी अनुच्छेद 266। तो इसका सही आंसर है हमारा डी अनुच्छेद 266। जबकि अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन है, अनुच्छेद 148 में सीएजी मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन है और अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन है। और संचित निधि से ही राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, न्यायाधीश के वेतन भत्ते, लोकसभा उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, इन सभी के पेंशन, वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लोकसभा अध्यक्ष को निम्नलिखित में उसके अध्यक्ष पद की शपथ कौन दिलाता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा डी इनमें से कोई नहीं। क्योंकि लोकसभा के सभी सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर उनकी सदस्यता दिलाता है और लोकसभा अध्यक्ष को ये लोग अपने जो है चुन लेते हैं, तो इसलिए उनको लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद की शपथ नहीं दिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, संसद में शून्यकाल प्रक्रिया का समय होता है? ए 11 से 12 के बीच, बी 12 से 1 के बीच, सी 1 से 2 के बीच, या डी 4 से 5 के बीच। इसका सही आंसर है हमारा बी
12 से 1 के बीच, जबकि 11 से 12 के बीच में प्रश्नकाल का समय होता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या सेबी की स्थापना कब की गई? ए 1988 में, बी 1982, सी 1985 या डी 1992। तो इसका सही आंसर हमारा ए 1988। सेबी जो है ये शेयर बाजार से संबंधित है और इसको संवैधानिक दर्जा 1992 में दिया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 22, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ए 25 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर या डी 35 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हमारा ए 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 23, किस धातु की ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है? ए चांदी, बी तांबा, सी एल्यूमिनियम या डी सीसा। इसका सही आंसर हमारा डी सीसा, जबकि सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता चांदी की होती है, उसके बाद तांबा और फिर एल्यूमिनियम की। क्वेश्चन नंबर 24, गाजर में कौन सा वर्णकीलवक पाया जाता है? ए कैरोटीन, बी लाइकोपीन, सी विटामिन या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा ए कैरोटीन, जबकि लाइकोपीन टमाटर में पाया जाता है और विटामिन चुकंदर में पाया जाता है। ये उनके रंगों से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 25, वीरभूमि समाधि स्थल निम्न में किससे संबंधित है? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजीव गांधी या डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही आंसर है हमारा सी राजीव गांधी, जबकि महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को शांतिवन और लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।